हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल झनक की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करे बिना प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि तभी तो आपको मिलेगी इंटरेस्टिंग अपडेट्स अपने शो की, वो भी सबसे पहले। टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक के आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। अब आखिर ऐसा क्या कर दिया झनक ने जिसके चलते खुद एक पुलिस ऑफिसर को भी हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो दरअसल होगा कुछ यूं कि गुंडा समझ करके जब अनिरुद्ध आने वाला है ऋषि के घर पर शगुन लेकर के, मिठाई लेकर के, तभी यहाँ पर घर पे सभी लोग मौजूद नहीं होंगे और अकेली झनक होगी। झनक को लगेगा कि शहर में चोरियां तो बहुत होती हैं और ये भी कोई चोर ही आया है सूट बूट पहनकर। तभी वो बिना पूछे, बिना इंक्वायरी करे, बिना कुछ जाने पड़ताल किए वो बांध कर रख लेगी अनिरुद्ध को और साथ में उसके मुंह में कपड़ा ठूस देगी और घंटों तक उसको टॉर्चर करेगी अपनी बातों से, अपनी हरकतों से और साथ ही डंडे से भी। अब काफी लंबे समय के बाद जब अनिरुद्ध और बाकी सभी लोग परेशान हो जाएंगे कि अब तक कोई कॉल नहीं आया, अनिरुद्ध जी घर आने वाले थे, तभी अफरा तफरी मचेगी। जैसे ही सभी लोग घर आएंगे वो घर का मंजर देखकर काफी ज्यादा शॉक में होंगे। ऋषि जैसे ही आएगा उसे काफी ज्यादा हैरानगी होगी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके होने वाले ससुर हैं, जिसको झनक ने बांध दिया है। फर्क बस इतना है कि पिछली बार झनक बोस हाउस में थी और इस बार झनक ऋषि के घर में है, क्योंकि ये झनक की बेटी झनक है। आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि जैसे ही ऋषि की नजर अनिरुद्ध पर पड़ेगी, वो परेशान होकर सबसे पहले तो उसके हाथ पैर खोलेगा और फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाएगा और फिर उससे आप बीती सुनेगा। जैसे ही अनिरुद्ध को यहाँ इतना परेशान, इतना ज्यादा थका हुआ देखेगा ऋषि, वो आग बबूला हो जाएगा और झनक को जोरदार आवाज में बुलाएगा, जिसके बाद झनक सोचेगी कि शायद अब तो उसे तारीफ मिलेगी क्योंकि उसने एक चोर जो पकड़ा है। लेकिन होगा यहाँ पर उल्टा। ऋषि का गुस्से का सामना उसे करना पड़ेगा। ऋषि झनक पर आग बबूला होता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि तुम अपने आप को यहाँ पर ढाल ही नहीं सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं तुम्हें गांव से यहाँ उठा करके ले आया, ये सोचकर कि शायद तुम अपनी जिंदगी बेहतर बना सको, लेकिन तुम गांव की गांव वाली ही रहोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने गांव वापस चली जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। अब यहाँ अनिरुद्ध की तरह ही बहुत बड़ी गलती कर रहा है ऋषि। जब उसे पता है कि गांव वालों ने उसकी शादी झनक के साथ जबरदस्ती करवा करके उसे यहाँ भेजा है, तो गांव वालों की नजर में तो झनक ऋषि के घर अपनी ससुराल में रह रही है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर झनक वापस जाती है तो वो जाएगी कहाँ? गाँव वो जा नहीं सकती और ऋषि उसे अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा झनक का? आखिर वो कहाँ जाएगी अगर ऋषि ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया तो? देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। क्या अपनी माँ की तरह दर-दर की ठोकरें खाते हुए झनक को भी कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और जैसे कि अनिरुद्ध ने आखिरी दम तक झनक को अपनाया नहीं था, ठीक वैसे ही ऋषि भी झनक के साथ यही करने वाला है। वेल, अगर सेम स्टोरी दिखाई जाएगी तो ऑडियंस तो डेफिनेटली बोर होगी ही। कई सारे एपिसोड्स में जहां हमें ये देखने के लिए मिला है कि जो एपिसोड्स हम टेलीकास्ट पहले झनक और अनिरुद्ध के सीजन में देख चुके हैं, वो सेम स्टोरीज अभी भी शो के मेकर्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेवर लगाकर, जिसे ऑडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब देखना होगा काफी खास कि मेकर्स ये बात कब समझेंगे। क्या इस शो में कुछ नया ट्विस्ट, नया टर्न या फिर नई स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी, या ही वही घिसी पिटी स्टोरी एक बार फिर से शो मेकर्स दिखाने वाले हैं? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।